सास संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। दासी आज फिर से प्रस्तुत है एक नई कहानी के साथ। सास संगत जी, एक बार बहुत से ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए आए। उस दिन तेज हवा चल रही थी। गंगा की बहाव भी बहुत ही तेजी से बह रहा था। बूढ़े ब्राह्मण तैरना भी नहीं जानते थे, इसलिए उनमें से कोई भी पानी में उतरने का साहस नहीं कर पा रहा था। ब्राह्मणों के पास कोई भी बर्तन नहीं था जिससे वो गंगा में से जल निकाल कर स्नान कर सकते। सात संगत जी सभी परेशान से गंगा के तट पर खड़े थे। पास ही संत कबीर जी स्नान कर रहे थे। वो ब्राह्मणों की कठिनाई को समझ रहे थे। वो अपने साथ लोटा लाए हुए थे। उन्होंने अपने लोटे को साफ किया और फिर वह लोटा अपने एक सेवक को देते हुए बोले, ये लोटा ले जाकर उन ब्राह्मणों को दे दीजिए ताकि वे सब स्नान कर सकें। सात संगत जी, सेवक लोटा लेकर ब्राह्मणों के पास पहुंचा। ब्राह्मणों ने लोटा लेने से पहले ये जानना चाहा कि उस लोटे का मालिक कौन है। जब सेवक ने बताया कि लोटा संत कबीर का है तो उन्होंने लोटा लेने से इनकार कर दिया। कारण पूछने पर ब्राह्मणों के नेता ने कहा, हम ब्राह्मण हैं, एक जुलाहे के लोटे से स्नान करके क्या हमने अपना धर्म खोलना है। संगत जी, जब संत कबीर को पता चला कि ब्राह्मणों ने लोटा नहीं लिया तो वो स्वयं लोटा देने के लिए ब्राह्मणों के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, महाराज आपने लोटा क्यों नहीं लिया। सात संगत जी, ब्राह्मणों में से एक ने जवाब दिया, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं इसलिए हम एक जुलाहे का अपवित्र लोटा प्रयोग नहीं कर सकते। सात संगत जी, तब संत कबीर ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज मैंने ये लोटा अभी रेत से मांजा है। मांजने के बाद इसे गंगा में धोया है, अब तो ये अपवित्र नहीं हो सकता। सात संगत जी, एक ब्राह्मण ने मजाक से कहा, गंगा जल से धोने से जुलाहे का लोटा ब्राह्मण का लोटा तो नहीं बन जाएगा। सात संगत जी, तब संत कबीर जी ने हंसकर जवाब दिया, यदि गंगा मैया जुलाहे के लोटे को पवित्रता प्रदान नहीं कर सकती तो ये पापियों के पाप कैसे धोती होंगी। यदि बुराइयों से भरा हुआ मन गंगा में स्नान करने से पवित्र हो जाता तो फिर मांजने और गंगा जल से धोने के बाद लोटा कैसे अपवित्र रह सकता है। यदि गंगा जल के स्पर्श के बाद भी जुलाहे का लोटा अपवित्र ही रहता है तो गंगा में स्नान से आपका मन भी पवित्र नहीं हो सकता। हमें अपने कृत्यों और अपनी मान्यताओं का विश्लेषण करना होगा। सत्संग जी, उनमें सामंजस्य स्थापित करना होता, अन्यथा हम उपहास के पात्र का कारण बनते जाएंगे। सत्संग जी, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जी के सुंदर सुंदर कमेंट दासी को आगे और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी।